नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे भारत में प्रथम मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ साथ अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर, उसका आपसे नाम पूछा गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? अप्सरा। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसे 4 अगस्त 1956 को शुरू किया गया था बच्चों। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? वैज्ञानिक कौन थे? एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की देख रेख में इसे तैयार किया गया था बच्चों। और यह कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों यह मुंबई के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यह स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, जिससे यह कई भागों में टूट जाता है बच्चों, जिससे हमारी ऊर्जा मुक्त होती है, जिस ऊर्जा का हम इस्तेमाल स्टीम और टरबाइन चलाने में यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बच्चों INS कावेरी। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ ये बन सकता है, इसे कब शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में? तो 1967 में इसे शामिल किया गया था बच्चों। और यह भारत ने किससे ली थी? तो यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी, जो कि सोवियत संघ द्वारा निर्मित थी। किससे लिया था? रूस से हमने इसे खरीदा था बच्चों। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी यानी कि ऐसी सबमरीन जिसमें परमाणु लगा हुआ था बच्चों, तो उसका नाम था INS चक्र। अब इसे भारत में भारत में कब आई? तो इसे भारत ने 1988 में सोवियत संघ से रूस से लीज पर लिया था बच्चों। कब लिया था? 1988 में। कितने साल के लिए लिया था बच्चों? 3 साल के लिए इसे लिया था। ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, उसका क्या नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला विमान वाहक पौध। यहाँ पर एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो, कैरियर, जो कि जिस पर आप कोई भी विमान को उतार सकते हो। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि रिसीविंग के लिए या फिर उड़ान भरने के लिए, जिसका नाम था बच्चों INS विक्रांत। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो। जिसे भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो 1961 में इसे शामिल किया था। और ये बच्चों भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था, ये भी याद रखना है, ब्रिटेन से इसे खरीदा था। इसका इस्तेमाल 1971 में बच्चों भारत ने पाकिस्तान युद्ध में किया था। इसका इस्तेमाल भारत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बच्चों किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली मध्यम दूरी वाली मिसाइल, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अग्नि-1। अग्नि-1 भारत की पहली मीडियम रेंज मिसाइल है। एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, बताइए यह मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? तो DRDO द्वारा यह मिसाइल विकसित की गई है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। अब इसकी रेंज कितनी है? तो 700 से 1200 किलोमीटर ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। यह किसका
कौन सी मिसाइल है? तो बच्चों ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसके बाद और भी इसकी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 इसकी रेंज मतलब मिसाइल को विकसित किया गया। अब जो सबसे ज़्यादा रेंज जिस मिसाइल की है वो है अग्नि 5, जिसकी 5000 मारक क्षमता है, यानी कि जो 5000 रेंज तक हिट कर सकती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम मिसाइल। तो भारत की प्रथम मिसाइल का क्या नाम है बच्चों? पृथ्वी। भारत की पहली मिसाइल का नाम है पृथ्वी। बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको बता ही चुका हूँ, यह एक ऐसी मिसाइल है जो कि एक निर्धारित पथ पर उड़ान भरती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने लक्ष्य की ओर गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइल एयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है बच्चों, याद रखना है, ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, यानी कि भूमि से भूमि पर ही ये वार करती है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5 और पृथ्वी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगली है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल हैं ब्रह्मोस, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है बच्चों। एग्जाम्स में किस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? ब्रह्मोस एक मिसाइल है तो सुपरसोनिक। एयर टू एयर मिसाइल, जो वायु से वायु में ही वार करेगी, जो कि लड़ाकू विमानों द्वारा यूज़ होती है बच्चों, तो इसे अस्त्र और रॉकेटरी मिसाइल इसे नाम दिए गए हैं। सरफेस टू सरफेस यानी भूमि से भूमि पर वार करेगी, जो लक्ष्य को भेदेगी, तो उसके एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, पृथ्वी और अग्नि। सरफेस टू एयर मिसाइल, तो सरफेस से जो एयर में वार करेगी बच्चों, उसका नाम है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है आकाश मिसाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला आणविक केंद्र, इसका क्या नाम है और ये कहाँ पर है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है तारापुर। ये इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1969 में। कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यह है भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? पालघर में स्थित है। इसकी स्थापना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 28 अक्टूबर 1969 को की थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी बच्चों? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि परमाणु कार्यक्रम की नींव का श्रेय किसको जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको जाता है बच्चों? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने का श्रेय जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय, इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। इसे भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1982 में हैदराबाद, यानी कि जो अब तेलंगाना में है, ये आप देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन, आपसे पूछा गया बच्चों, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 1951 इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? दिल्ली में ये हुआ था। जो अभी हाल ही में एशियन गेम हुए हैं, वो 19 एशियन गेम हुए हैं, वो चाइना में हुए हैं। 19 एशियन गेम हुए हैं वो चाइना में हुए हैं और 20वें एशियन गेम होंगे, और 20वें एशियन गेम होंगे वो जापान में होंगे बच्चों, जापान में होंगे। पहले एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एशियाड नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर है बच्चों नई दिल्ली में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको राइट आंसर क्या देना होगा? न्यू दिल्ली में। पहली म्यूट फिल्म का नाम क्या है? तो इसका राजा हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएगा और इसके निर्माता हैं बच्चों फाल्के, जो कि 1912 में आई थी। पहली बोलती फिल्म, इसका नाम है आलम आरा और ये ईरानी जी ने बनाई थी 1931 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म, इसका नाम है झांसी की रानी बच्चों। तो पहली टेक्निकलर फिल्म का नाम है झांसी की रानी। भारत की पहली 3D फिल्म, तो माई डियर कुट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी बच्चों? माई डियर कुट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला जो समाचार पत्र है बच्चों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बंगाल गजट। इसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है, हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो कि सन 1780 में प्रकाशित किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता, उसका क्या नाम है, क्या नाम था? तो आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, उनका नाम है सोमनाथ शर्मा। यह सम्मान उन्हें 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरता के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ये 4th कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे और इन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी बच्चों। तो इन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से इन्हें नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्या नाम है, कहाँ पर है और कब बना था? ये तीनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका नाम है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बच्चों उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है बच्चों। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इस उद्यान का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के साथ साथ वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करना है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, तो इसका नाम था डेक्कन क्वीन। इस समय है वंदे भारत, वंदे भारत, जिसे पहले ट्रेन 18 नाम दिया गया था, ट्रेन 18 नाम दिया गया था। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन बच्चों मुंबई से पुणे के बीच में शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? तो 1930 में शुरू हुई थी। भारत का पहला डिजिटल गांव, जो कि गुजरात में है, उस गांव का नाम है अकोदरा गांव। इसे कब डिजिटल घोषित किया गया था? 2015 में बच्चों। कब घोषित किया गया था? तो इसे 2015 में से घोषित किया गया था। अगला है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पूरी तरह से सौर संचालित गांव, जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, और कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है बच्चों। उस गांव का नाम है धनकर गांव। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। शुभ रात्रि।